कांग्रेस नेत्री और नगर पालिका पार्षद सुषमा कुमारी के नेतृत्व में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की खरखोदा शहर में शुरुआत करते हुए मटिंडू मार्ग, सांपला मार्ग, दिल्ली मार्ग और मुख्य बाजार के लोगों से जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने राहुल गांधी के संदेश की प्रतियां लोगों में वितरित की। जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस नेत्री सुषमा कुमारी ने लोगों को कांग्रेस से जुड़कर कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश और देश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, तभी से देश और प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, अपराध चरम सीमा पर पहुंच गया है। इसी कारण से समाज का प्रत्येक वर्ग दुखी हो चुका है। अब प्रदेश की जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है। कांग्रेस के शासनकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा को एक नई पहचान मिली थी। इसीलिए हरियाणा को नंबर 1 बनाने में कांग्रेस आगे रही है। सत्ता पक्ष में रहते हुए कांग्रेस द्वारा शहर, कस्बों और गांव में विकास के लिए अत्यधिक धन उपलब्ध करवाया गया था, जो अब मौजूदा सत्ता पक्ष द्वारा अभी तक विकास कार्यों के लिए धन उपलब्ध नहीं करवाया गया है। इसी समय सरपंच, किसान, कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार की हठधर्मिता के कारण सभी की आवाज को दबाया जा रहा है। अब अन्य पार्टियों के बड़े बड़े नेता भी कांग्रेस में अपनी आस्था रखकर पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जिससे पार्टी को काफी मजबूती मिल रही है। आने वाले समय में जनता प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करके कांग्रेस सरकार बनाने का काम करेगी। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के अभियान 14 अप्रैल तक शहर के 7-7 हल्के के गांव में भी चलाया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी प्रतिनिधि जोगेंद्र दहिया, घमंडी पवार, कृष्ण खांडा, कुलदीप सिसाना, आनंद बलवान, ओम प्रकाश, जगदीश, करमवीर, रणधीर, मीना, रजनी, दर्शना, मोनू, रेखा, रेणु, ममता, सुदेश, कमलेश, कुसुम जनसंपर्क के दौरान मौजूद रहे। मैं कांग्रेस नेत्री सुषमा पार्षद खरखोदा। आज मैंने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की है। मटिंडू मार्ग से सांपला मार्ग, दिल्ली चौक, मुख्य बाजार। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से मैंने राहुल गांधी का जो संदेश था वो जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। और देश में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, तभी से देश व प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, अपराध चरम सीमा पर पहुंच गया, जिस कारण से समाज का प्रत्येक वर्ग बहुत दुखी हो चुका है। इसलिए प्रदेश की जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है। जब कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सत्ता में थी, तो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, अपराध पर अंकुश लगाकर शहर व गांव में काफी मात्रा में धन उत्पन्न कराया था, जिस कारण हरियाणा का भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने नंबर 1 बनाया था। अब अन्य पार्टी के बड़े नेता भी कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था जताते हुए कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, जिस कारण कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत हो गई है। जनसंपर्क अभियान के दौरान राहुल गांधी का संदेश हाथ से हाथ जोड़ो के तहत घर घर पहुंचाया जा रहा है। इस अभियान को आज से 14 अप्रैल तक हल्के के गांव में पहुंचाने का काम करूंगी। निशांत पाराशर की रिपोर्ट। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की पुण्यतिथि से पूर्व युवाओं को नशे से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण की भूमिका निभाने का संकल्प लिया गया और डेडलिफ्ट चैंपियनशिप प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें खिलाड़ियों को लाखों रुपए के पुरस्कार वितरित किए गए। इसके साथ ही तीनों महान बलिदानियों को शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए शपथ पत्र भरवाकर दर्जा देने की मांग भी उठाई गई। साथ ही फाउंडेशन और शहीद सम्मान समिति के प्रयास से रविवार भगवान महावीर इंजीनियरिंग कॉलेज फाजिलपुर के प्रांगण में शहीदों को नमन करते हुए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। लगभग 7 घंटे तक चली डेडलिफ्ट प्रतियोगिता के विजेताओं को मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने पुरस्कार वितरित किए और सभी विजेताओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथी फाउंडेशन द्वारा हमारे देश के महान शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की पुण्यतिथि 23 मार्च को है। यहाँ युवाओं को नशे से दूर रहने का संकल्प दिलवाने के लिए और जो हमारे जिम में प्रैक्टिस करते हैं युवा, उनकी एक डेडलिफ्ट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। और आज हम
इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस चैम्पियनशिप के माध्यम से युवाओं को ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से हमारे नौजवान भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और 23 साल की उम्र में जो है उनको फांसी का जो है सज़ा दी गई। इसलिए जो है युवा इस देश के और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सके, इस देश को मजबूत करने में, और कभी भी जो है देश पर संकट आए तो इस देश का हर युवा जो है देश के लिए मर मिटने को तैयार हो। ऐसा संदेश देने के लिए आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप देख सकते हैं कि युवाओं में इस कार्यक्रम को लेकर जो है कितना उत्साह और उमंग है। और अभी हमारे जो है भगत सिंह जी के जीवन चरित्र पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए मशहूर लोक कलाकार गजेंद्र फोगाट जी भी जो है यहाँ पर आने वाले हैं। मैं सभी युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हमें जो है ये दिवस जो है प्रेरणा दिवस के रूप में मनाना चाहिए कि हम जो है उनसे प्रेरणा लेकर हम जो है समाज के लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। निश्चित तौर पर आज देख सकते हैं कि जिस तरह से ये युवा इस चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये युवाओं को एक प्रेरणा देने का काम करेगा, एक जागृति लाने का काम करेगा कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे और जो है अपना स्वास्थ्य अगर सुंदर होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उनका मन भी स्वस्थ होगा और वो अपना जो है जीवन के लक्ष्य को पा सकेंगे। पीएम कॉलेज में डेड लिफ्ट चैंपियनशिप की प्रतियोगिता हुई है जिसके ऑर्गेनाइजर राजीव जैन जी हैं और हमारे सोनीपत के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, जिसमें हमारे 250 प्लस बच्चे गए हैं और हमने उनकी व्यवस्था, रहना, खाना, मेडल, सभी कुछ, उनकी नाश्ता वगैरह की सारी व्यवस्था रखी गई है। और इस प्रतियोगिता में हमें सबसे अच्छा ये लगा कि हमारे सोनीपत के बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और एथलीट बहुत अच्छे हैं। और अभी जैन साहब ने जैसे कि हमें एक विश्वास दिलाया है कि अभी डिस्ट्रिक्ट सोनीपत हमारा इवेंट है ये, इसको आगे भी हम लेके जाएंगे, इसके बाद स्टेट करवाएंगे, फिर नेशनल में जाएंगे और इनकी TA की व्यवस्था भी करवाई जाए। इवेंट इसमें वुमेन हैं और वुमेन कैटेगरी है, एक मास्टर कैटेगरी है, एक जूनियर कैटेगरी है, एक सीनियर कैटेगरी है और एक हमारी टीन कैटेगरी है जो 15 साल से नीचे बच्चे खेलते हैं। और प्राइज़ में हर वेट में हमने कैश किया है, हर कैटेगरी में, फर्स्ट सेकंड थर्ड को 5100, 3100, 2100, ओवरऑल चैंपियन को 11,000। पावर लिफ्टिंग गेम है, डेड लिफ्ट, साथी फाउंडेशन की तरफ से हुआ है। सबसे पहले तो मैं मिस्टर राजीव जैन को थैंक्स अलॉट करूँगी कि उन्होंने सभी बच्चों को मौका दिया खेलने के लिए, जिसमें किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। सबसे फर्स्ट तो उनका इसीलिए थैंक्स अलॉट किया जाना चाहिए। सेकंड, इसमें मैन वुमेन सभी बच्चों को मौका दिया गया है और हर एज को बुलाया गया है। मेरा मानना ये है कि आज के टाइम में अपने आप को टाइम देना चाहिए। बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है, चाहे आप पावर लिफ्टिंग में जाए, चाहे फिजिक्स में जाए, आप आगे ही जाएंगे क्योंकि आज के टाइम में ये सब चीज़ें बहुत आगे जा चुकी हैं। मैं खुद एक फिटनेस कोच हूँ और जो माँ बाप अपने बच्चों को मौका नहीं देते वो अपने बच्चों के खुद से सपने मारते हैं, बाहर वाले बिल्कुल सपने नहीं मारते। तो अपने बच्चों को मौका दो, उनको आगे बढ़ने का मौका दो। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट। गांव पीपली के खिलाड़ी विवेक दहिया ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है। विजेता भारोत्तोलक के पिता और प्रशिक्षक मनीष दहिया ने ये जानकारी देते हुए बताया कि 14 से 18 मार्च तक मोहाली में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, जिसमें विवेक दहिया ने 323 किलोग्राम भार उठाकर न केवल स्वर्ण पदक जीता है बल्कि नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पैतृक गांव पीपली आने पर उसका भव्य स्वागत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विवेक दहिया ने अब तक विभिन्न प्रतियोगिताओं में कुल मिलाकर 200 से अधिक पदक जीते हैं। भविष्य में उसका लक्ष्य ओलंपिक में पदक हासिल करना है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, मेरे लड़के ने 109 किलो में 323 किलो वजन उठाकर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में गोल्ड मेडल हासिल किया है और उसने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए क्वालिफाई किया है। अगर आप लोगों की दुआ रही, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, बच्चा बहुत ही जल्दी 2024 का ओलंपिक गेम खेलेगा। अतः आप लोगों से प्रार्थना है, बच्चे के लिए दुआ कीजिए। बच्चा बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ,
मेरा बच्चा ओलंपिक खेल के आए, मैं हरियाणा ग्रैपलिंग कोच हूँ भारतीय कुश्ती संघ का, और मैं यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से मेरा बच्चा ओलंपिक में मेडल लेके आए। जय हिंद, जय भारत। निशांत पाराशर की रिपोर्ट। 4 युवकों ने एक युवक पर तलवार चाकू से हमला कर किया घायल। रेढाऊ गांव में खेतों की तरफ घूमने गए एक युवक पर 4 युवकों ने तलवार और चाकू से हमला करके घायल कर दिया। रेढाऊ निवासी आशीष ने बताया कि वो अपने दोस्त राहुल के साथ खेतों में घूमने के लिए गया था। थोड़ी देर बाद ही गांव का सचिन अपने साथी राहुल, विक्की और सुधीर के साथ वहां पर पहुंच गए। उन्होंने उसके दोस्त राहुल के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। झगड़े का बचाव करने के लिए उसने अपने दोस्त राहुल को खेत में बने एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद चारों युवक वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद चारों युवक मोटरसाइकिल पर तलवार और चाकू लेकर वापस खेत में आ गए, जिन्होंने आते ही उस पर तलवार से हमला करके घायल कर दिया। हमला होने के कारण वो जमीन पर गिर गया और सभी युवक उसे पीटते रहे। युवकों ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। चारों युवक उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग निकले। बाद में उसका दोस्त राहुल उसे इलाज के लिए सामान्य अस्पताल सोनीपत लेकर गया। पुलिस ने चारों युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। सड़क दुर्घटना में 2 घायल। मटिंडू गांव के पास एक हाईवा गाड़ी द्वारा मोटरसाइकिल को टक्कर मार देने से मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए। गांव मोर खेड़ी निवासी अशोक ने बताया कि वो अपने चाचा जयदीप के साथ मोटरसाइकिल पर मटिंडू गांव की गौशाला में गायें देखने के लिए जा रहे थे। जब वो मटिंडू गांव के टी पॉइंट पर पहुंचे तो गांव की तरफ से आ रहे एक हाईवा गाड़ी ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे वे दोनों घायल हो गए। चालक हाईवा लेकर मौके से फरार हो गया। उन्हें राहगीरों द्वारा घायल अवस्था में खरखोदा के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देकर उन्हें पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया। इस दुर्घटना में उसे दाहिने पैर, दाहिने हाथ में और उसके चाचा जयदीप को दाहिने पैर में काफी चोटें आई हैं। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट।